हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज से नाप लेंगे और फोर्टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये खंड वाला ब्लाउज है और ब्लाउज पीस है और ये अस्तर है और यहाँ पर ये नाप के लिए मेरे पास ब्लाउज है। तो इस ब्लाउज से हम नाप लेंगे। ये कटोरी ब्लाउज है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए ये कटोरी ब्लाउज है और इसी से हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो चलिए अब हम ब्लाउज को इस तरह से बिछा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लंबाई का मेजरमेंट लेंगे सबसे पहले। तो इसको हम लंबाई का जब भी आप मेजरमेंट लेंगे ब्लाउज का तो इस प्रकार से आपको पीछे की साइड से ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस कागज़ पे हमें जो भी मेजरमेंट्स चाहिए वो सब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखिए लंबाई, चेस्ट, कमर, उसके बाद हमें चाहिए होता है बस्ट पॉइंट, तो यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट भी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आर्मोल, आर्मोल के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं आगे का गला, पीछे का गला और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे आस्तीन की लंबाई, मोहरी और यहाँ पर शोल्डर भी लिख लेते हैं। तो ये देखिए इतने मेजरमेंट हमको चाहिए होते। अब देखिए टेप को इस तरह से बराबर शोल्डर के ऊपर रखेंगे, जॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर थोड़ा खींच के रखेंगे ब्लाउज को। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लाउज का लंबाई 14.25 इंच आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हमारे कस्टमर की ये डिमांड है कि इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ानी है 2 पॉइंट से। अब यहाँ पर देखिए हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो हुक तरफ से लेंगे। देखिए हुक जिस तरफ लगा हुआ होता है, तो देखिए इस प्रकार से हुक के साथ आपको टेप को मिला के रखना है। और देखिए ये जॉइंट है, यहाँ तक ये कितना है, ये 9 इंच है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 36 इंच चेस्ट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 36 इस प्रकार से। अब कमर को नाप लेते हैं। तो कमर को देखिए नापते समय आपको आई पट्टी छोड़ के इसको रखना है टेप को और इस तरह से आपको नापना है। तो ये कितना आ रहा है, ये 31 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम 31 इंच लिख लेते हैं। अब देखिए हमें बस्ट पॉइंट यहाँ पे नापना है। तो इस प्रकार से देखिए ब्लाउज को सीधा कर लेते हैं हम। अभी यहाँ पर देखिए ये जो टक्स पॉइंट है कटोरी का, यहाँ पर हम टेप को इस तरह से रखेंगे और दूसरी तरफ देखिए शोल्डर तक हमें इसको नापना है। तो थोड़ा हल्का सा खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। तो ये यहाँ पर 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच यहाँ पर लिख लेते हैं और प्लस हाफ इंच करेंगे तो ये पूरा 10.5 इंच हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर आर्मोल की यहाँ पे चौड़ाई नाप लेते हैं। ये देखिए आर्मोल यहाँ पर ये जो सिलाई लगी हुई है यहाँ तक हम नाप लेते हैं आर्मोल को। तो ये कितना आ रहा है, ये 8 इंच आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये 8 इंच है। तो 8 इंच हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम आगे के गले की लंबाई यहाँ पर नाप लेते हैं। तो ब्लाउज को इस तरह से आपको बराबर जमा के रखना है और आपका यहाँ पे शोल्डर भी चेक कर लेना है साथ ही में, उसके बाद ही गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर देखिए 9 इंच आ रहा है, तो यह बराबर है और उसके बाद ही हम यहाँ पे गले की लंबाई नापेंगे। तो ये देखिए 7 इंच यहाँ पे गले की लंबाई है। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 इंच और शोल्डर भी यहाँ पर हम 5 इंच, क्योंकि देखिए 9 इंच है और उसमें 1 इंच मिलाएंगे तो वो 10 इंच हो जाएगा। 10 का आधा करेंगे तो 5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 इंच शोल्डर लेने वाले हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पे पीछे का गला नाप लेते हैं। तो देखिए सेम आपको इसी प्रकार से अच्छे से जमा के रखना है ब्लाउज को और देखिए बराबर सेंटर में रखेंगे गले के टेप को। और ये शोल्डर तक देखिए कितना है, शोल्डर के जॉइंट तक ये 10.5 इंच है। तो 10.5 इंच हम यहाँ पर लिख लेते हैं और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसके बाद देखिए आस्तीन की लंबाई हम यहाँ पर नाप लेते हैं। तो ये 9.5 इंच है। तो यहाँ पर हमारे कस्टमर की डिमांड है कि हम इसको 1 इंच बड़ा करें आस्तीन को, तो हम यहाँ पे 1 इंच बड़ा करेंगे। तो ये हम 10.5 इंच लेंगे आस्तीन की लंबाई यहाँ पर। तो ये मैं लिख लेती हूँ 10.5 इंच। और इसके बाद हम मोहरी नापेंगे। तो देखिए मोहरी आपको हमेशा उल्टे साइड से नापनी है, ब्लाउज की आस्तीन उल्टी कर लेनी है और इस प्रकार से आपका जहाँ तक आपकी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक नापना है। तो ये 5.5 इंच है। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे ब्लाउज का नाप ले लिया है। अब इसके हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ये अस्तर वाला कपड़ा इस प्रकार से बिछा के रखेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने बिछा के रखा है, ये डबल फोल्ड में मैंने बिछाया है। स्केल की मदद से हम इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींचेंगे ताकि यहाँ पर कोई आड़ा टेढ़ा कपड़ा ना रह जाए। तो ये हमें सीधी लाइन मिल जाएगी यहाँ पर। अब लंबाई का निशान लगाएंगे। 14.5 इंच लंबाई है ब्लाउज की तैयार लंबाई, तो 1 इंच प्लस करेंगे और 15.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे।
अब शोल्डर हमने लिए थे, शोल्डर हमने 5 इंच यहाँ पे रखना है। तो यहाँ इस प्रकार से सेम मार्किंग नीचे की तरफ भी कर लेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर आर्मोल की लंबाई लेंगे हम, तो 5.25 इंच में यहाँ पे आर्मोल की लंबाई ले रही हूँ। 36 इंच चेस्ट साइज़ है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आर्मोल ले रहे हैं। आपका जो भी चेस्ट साइज़ हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 36 का हम 4 पार्ट यहाँ पर लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और इस प्रकार से देखिए टेप को हाफ करेंगे और इस तरह से सेंटर पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से देखिए जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ से हम 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से तीनों निशानों को मिलाते हुए हम आर्महोल का शेप दे देंगे। अब इसके बाद देखिए हम कमर का 4th पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं 7.25 इंच और इस प्रकार से 1 इंच लिया मैंने एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 1.5 इंच लिया मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और गले की लंबाई हम लेंगे 10.5 इंच गले की लंबाई है। हाफ इंच एक्स्ट्रा करके हम यहाँ पे 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 11 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ नीचे की तरफ चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। आप चाहे तो इससे कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड गला पहनते हैं तो 3 इंच 3.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच ही रखे हैं। इस तरह से मैंने गोल गले का शेप दे दिया है। आप चाहे तो कोई भी गले का शेप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स की यहाँ पर मैंने टक्स के लिए 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। अब सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर। अब टक्स के दोनों तरफ इस तरह से हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब टक्स की लंबाई लेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए मैं 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का टक्स। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। अब देखिए ये इस साइड हमें 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने 10.5 इंच गले की लंबाई है। तो इस प्रकार से थोड़ा तिरछा कर लेंगे साइड से। तो आपका पीछे की तरफ से ब्लाउज कमर में बिल्कुल सीधा रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर से हम इस तरह से कपड़ा कट कर लेंगे तिरछा। अब यहाँ एक कट लगा देंगे टक्स के ऊपर। अब गले की कटिंग यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ अभी, इसको बाद में कट करेंगे, क्योंकि अभी हम इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक एक कट लगा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से बिछा दिया है, हमारा जो बचा हुआ अस्तर है उसको। और यहाँ पर देखिए 13 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर ली मैंने पीछे वाले पल्ले में। और इतना कपड़ा हम मोड़ देंगे, क्योंकि देखिए ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पल्ले की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ऊपर वाला पल्ला यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको इस तरह से बराबर रखेंगे बिछा के पीछे वाले पल्ले को। अब यहाँ पर देखिए इसको एज इट इज़ इस तरह से आर्म होल ड्रा कर लेंगे। और ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके नीचे और साइड की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हो। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने सीधी लाइन खींच दी है और 2 इंच इस तरफ छोड़ के 5 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमने 5 इंच यहाँ पे शोल्डर लिए थे। अब यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग कर लेते 6.25 इंच पर और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देते। फ्रंट आर्मोल का जब आप शेप देंगे तो थोड़ा गहरा देंगे, क्योंकि जब हम आर्मोल के साइड टक्स डालते हैं तो ये कपड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए देखिए थोड़ा गहरा देना है। और यहाँ पर 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसी के लिए टक्स के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। अब देखिए इस तरफ मैंने 2 इंच पर मार्किंग की है और सामने की तरफ और हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा। तो इस तरह से देखिए हमने ये लाइन खींच दी है, ये हाफ इंच का मार्जिन रहेगा हुकाई पट्टी के लिए। अब इसके बाद गले की लंबाई लेंगे सामने के। तो 7 इंच गले की हमने लंबाई ली थी, तो उसमें हाफ इंच प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 7 इंच ही गला रखेंगे, क्योंकि हमें इसको थोड़ा कम करना है सामने के गले को। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ये गोल गले का शेप दे दिया है। अब यहाँ से हम इसको नाप लेते हैं, क्योंकि ये लंबाई हमारी 8.5 इंच आनी चाहिए। तो ये देखिए 8.5 इंच आ रही है। अब इसके बाद देखिए इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये 8.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है और हमने यहाँ पे हाफ इंच गला थोड़ा सा कम किया है सामने का, तो ये 8.5 इंच ही आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम बस्ट की मार्किंग करेंगे, बस्ट पॉइंट लेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से टिप रखेंगे शोल्डर के ऊपर और 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि 10 इंच बस्ट पॉइंट आया था। तो हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं ऊपर शोल्डर की तरफ मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे।
36 इंच चेस्ट साइज़ है, तो यहाँ पर हम 3.25-4 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा बस्ट पॉइंट। अब इसके बाद देखिए इसके नीचे की तरफ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद ये इस लाइन पर भी हम चेस्ट का 10वां हिस्सा ले लेते हैं, जो हमने ऊपर की तरफ लिया है उसी प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से हमने मार्किंग कर ली है। ये 10वां हिस्सा मैंने यहाँ पे लिया। अब इसके दोनों तरफ हम 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 इंच का टक्स रहेगा नीचे का। अब यहाँ पर देखिए टक्स की लंबाई ले लेते हैं हम 2.5 इंच, इस प्रकार से। देखिए अगर आप बड़ी साइज़ के लिए इस ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की, तो यहाँ पर टक्स की जो चौड़ाई आपकी रहेगी वो 1 इंच से ज़्यादा रहेगी, 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच भी हो सकती है आपके साइज़ के हिसाब से। तो वो आप इस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो टक्स हमने लिया था वहाँ से हमें इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरफ। ये हमारा दूसरा टक्स हो गया। अब इस तरफ हम यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और इससे ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने चारों टक्स की मार्किंग कर ली है। अब देखिए आर्मोल के बाहर की तरफ हमें 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है और इस तरह से इसको तिरछा मिला देंगे इस टक्स के साथ। तो ये हमारा आर्मोल वाला टक्स बन गया। अब इसके बाद देखिए ये जो ऊपर वाली लाइन है, यहाँ से ऊपर की तरफ हमें इस तरह से 1/4 इंच पर मार्किंग करनी है, ये देखिए इस प्रकार से। और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो ये मैंने इस तरह से तिरछा मिला दिया है। अब ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे 1/2 इंच जो है उसको छोड़ के यहाँ पर नापेंगे, ये देखिए इस प्रकार से 3 इंच आया है। तो 3 इंच हमें छोड़ के यहाँ पर कमर का 4th पार्ट यहाँ पर ले लेना है। कमर है 31 इंच, तो उसका 4th पार्ट हम यहाँ पर लेंगे 7.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए नीचे से हम इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे टक्स के साथ, एक सीधी लाइन खींच देंगे तिरछी। तो देखिए इस प्रकार से हमने ऊपर वाले पल्ले की ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से हमको इसको इस तरह से तिरछा काटना है, लेकिन अभी इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको हम बाद में कट करेंगे। तो इसको फ़िलहाल हम इस तरह से एज इट इज़ इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मार्जिन वाला जो लाइन है यही से हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पल्ला कट हो चुका है। यहाँ पर एक एक कट लगा देंगे सभी टक्स के ऊपर, ताकि हमें ये पता चले कि हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। अब चलिए यहाँ पर हम आस्तीन कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा बिछाया है आस्तीन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे सीधा नीचे की तरफ। अब इसके बाद हम यहाँ पे आस्तीन की लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं। तो आस्तीन की लंबाई 10.5 इंच है, तो हमें यहाँ पे 11.5 इंच पर मार्किंग करनी है। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 2 पॉइंट का कपड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 11.25 इंच पर ही मार्किंग कर लेते हैं। क्योंकि देखिए हम अगर कम मार्जिन दबाएंगे सिलाई करते वक्त, तो ये बराबर 10.5 इंच की आस्तीन बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से मैं इस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मोहरी का मार्किंग कर लेते हैं 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन के लिए। अब ऊपर से देखिए नीचे की तरफ हम यहाँ पर कैप हाइट रखेंगे 3.5 इंच पर। अब इस तरह से हम एक सीधा लाइन खींच देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम आर्मोल ले लेते हैं 8 इंच और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे, ये देखिए मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पर इस तरह से तिरछा मिला देंगे आर्मोल की लाइन को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसका हाफ करेंगे, 8 इंच है तो 4 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई दे देंगे। तो आस्तीन की गोलाई मैंने यहाँ पे दे दी है। अब इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी जल्दी हमने ये आस्तीन भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए सेंटर पर एक कट लगाएंगे और जो फिटिंग वाला निशान है वहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी आस्तीन यहाँ पे कट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए हम फ्रंट आर्मोल का शेप बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रंट आर्मोल मैं अभी कट नहीं करूँगी, इसको मैं जब सिलाई करूँगी ब्लाउज की तभी कट करूँगी।
अब यहाँ पर देखिए बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए बेल्ट के लिए बस इतना सा कपड़ा बचा है। पता नहीं इसमें निकलेगा कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीधी लाइन खींच दी है इस प्रकार से, और नीचे की तरफ हम मार्जिन ले लेते हैं 1.25 इंच का कम से कम। अब इसके बाद देखिए बेल्ट रहेगा हमारा 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ भी हम एक निशान लगा लेते हैं 2.5 इंच पर, तो और सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से मैंने लाइन खींच दी है। अब ऊपर की तरफ हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारा शेप हो गया बेल्ट का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1/2 इंच ले लेते हैं हुकाई पट्टी के लिए, और 1/2 इंच छोड़ के हमें कमर का 4th पार्ट लेना है 7.25 इंच, और उसके बाद 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो उसको हम अलग से यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो अलग से कपड़ा कट करके हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, तो ये बेल्ट बराबर हो जाएगा। तो इसको देखिए मैंने बेल्ट को कट कर लिया है। अब यहाँ पर साइड में जोड़ने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कट कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये मैंने कट कर लिया है, और इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए इस प्रकार से बराबर मैंने कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच का। तो इस प्रकार से देखिए हम मार्किंग कर लेते हैं मार्जिन के लिए। तो इतना कपड़ा ये एक्स्ट्रा है, इसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये मैंने कट करके अलग कर दिया है। तो बेल्ट हमारा यहाँ पे कट हो चुका है। अब ये देखिए इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज पीस लेंगे अपना, और इस तरह से देखिए मैंने एक साइड से बस इसको फोल्ड किया है, क्योंकि ये इसमें बॉर्डर बनी हुई है। तो हमें ब्लाउज को इसी प्रकार से कट करना होगा। अगर इसमें बॉर्डर नहीं रहती तो हम ब्लाउज को डबल फोल्ड कर लेते पूरा, और उसके बाद ब्लाउज की कटिंग करते। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीछे के गले की कटिंग कर ली है। अब तो इस प्रकार से अब हम पीछे वाला पल्ला यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये पीछे का पल्ला यहाँ पे कट करके अलग कर दिया है। अब इसके बाद देखिए हमें सामने का ऊपर वाला पल्ला, बेल्ट और आस्तीन की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने अब इस कपड़े को, मेन फैब्रिक को डबल में यहाँ पे फोल्ड करके रखा हुआ है। अब देखिए इसको इस प्रकार से रखेंगे, और आस्तीन को इस तरफ रखेंगे, और बेल्ट हमारा बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इस तरह से बिछा दिया। कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हमें इसको थोड़ा एडजस्ट करके ही रखना पड़ेगा, तभी हम इसकी कटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस प्रकार से रखा है, और यहाँ अब इन दोनों पार्ट्स की सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी, आस्तीन की बाद में कटिंग करूँगी, क्योंकि आस्तीन के लिए कपड़ा हमें यहाँ पे थोड़ा कम पड़ने वाला है। तो उसके लिए भी हमें अलग से जॉइंट लगाने पड़ेंगे आस्तीन में, तो उसके लिए भी हमें कपड़ा निकालना पड़ेगा। तो बेल्ट देखिए हमारा यहाँ पे पूरा निकल चुका है। अब इसके बाद देखिए आस्तीन किस प्रकार से कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए थोड़ा कम पड़ रहा है कपड़ा, तो इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। देखिए 4 फोल्ड में मैंने बिछा दिया है, और आस्तीन को भी इसी प्रकार से 4 फोल्ड में बिछाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए साइड से आपका जितना कपड़ा यहाँ पे कम पड़ रहा है, उतना हमें अलग से कट करना पड़ेगा यहाँ पे जॉइंट के लिए। तो यहाँ पर नाप लेते हैं हम कितना कम पड़ रहा है। तो ये 2 इंच का कपड़ा यहाँ पे लगभग कम पड़ रहा है। तो हम 2 इंच कम पड़ रहा है, तो 2.5 इंच की पट्टी हमें यहाँ पे कट करनी पड़ेगी अलग से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब जो कपड़ा बचा है हमारे पास, उससे हमें अलग से पट्टियाँ निकालनी है 2.5 इंच की। तो इस प्रकार से मैंने ये 4 पट्टी यहाँ पे कट कर ली है। तो देखिए इसी प्रकार से आपको अगर कपड़ा कम पड़ जाता है मेन फैब्रिक या फिर अस्तर, तो आपको इसी प्रकार से अलग से पट्टियाँ निकाल के जॉइंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से देखिए हमारा ये पूरा ब्लाउज कट हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।